लघु सचिवालय पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पानीपत लघु सचिवालय से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो पानीपत के जिला इकाई के कार्यकर्ता है वो डीसी उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या पूरा मामला है वो भी हम आपको बताएंगे कि लेकिन कैप्शन में आप देख पा रहे हैं कि कोरोना महामारी के बीच सरकार की विफलताओं को लेकर के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के आदेश अनुसार उनके नेतृत्व में पानीपत के कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आज जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे। और फिलहाल अब नायब अनिल कौशिक हैं, नायब तहसीलदार, वो पहुंचे हैं ज्ञापन लेने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनता है कि जब कोरोना पीक पर था तो उस वक्त सब लोग गायब थे। जब अस्पतालों के अंदर हाहाकार मची थी ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, उस टाइम पर सब के सब जो नेता थे वो गायब थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही कोरोना पर कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, अब सब लोग बाहर निकलने लगे हैं। और जैसा कि 2-3 कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी किए जा चुके हैं, जिसमें अभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि हैं, ओमवीर पवार है, संजय अग्रवाल हैं, धर्म सिंह छोकर जो समालखा से विधायक है, उनके भाई कंवरपाल गुज्जर है वो भी पहुंचे हैं। सरकार से आप भीड़ गुप्ता जी आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे, आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। क्या आप ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? आज हमारी जो प्रदेशाध्यक्षता हैं बहन कुमारी शैलजा जी, उनका निर्देश है कि पूरे प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त महोदय के मार्फत ज्ञापन सौंपा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली संभावित है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये हर नागरिक को वैक्सीन जो है वो फ्री में उपलब्ध कराई जाए ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। यदि वैक्सीन नहीं लगी तो फिर कोरोना महामारी से नहीं बच पाएंगे। यही हमारी बार बार मांग है सरकार से कि सारे कामों को छोड़ करके हर नागरिक को, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर एक को वैक्सीनेशन लगा करके हर एक को लाभान्वित करे। यही हमारी मांग है, इसी के लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है। देखिए नेताजी, हो सकता है मेरा सवाल आपको कड़वा लगे, लेकिन जब कोरोना पीक पर था, अस्पतालों के अंदर हाहाकार मची थी ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर के, आप लोग कोई कहीं भी नज़र नहीं आए। हालांकि लिस्ट जरूर आ गई थी कि आप कौन कौन किन किन नेताओं की कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उस टाइम पे धरातल पर आप नज़र नहीं आए। और जब जैसे ही कोरोना पर थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो गया है, अब आप नज़र आने लगे हैं, चाहे किसी भी तरीके से। 2-3 आपने कार्यक्रम किए हैं। देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जो अपने घर पे बैठा रहा हो। एक बंदिश थी कि हम ओपनली आकर के नहीं चल सकते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने, मैं कम से कम कह सकता हूँ, मेरे फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग आप निकाल करके देख लें कि 4 से 5 हज़ार आदमियों ने कॉन्टैक्ट किया। हमारे जितने कार्यकर्ता साथी खड़े हैं, जितना नेतागण खड़े हैं, इन्होंने दिन रात एक करके, चाहे वो ऑक्सीजन दिलाने का काम किया हो, चाहे हॉस्पिटलों में एडमिशन दिलाने का काम किया हो,
चाहे हमने कितने लोगों के तो हमने बिल माफ़ करवाए हैं, कम करवाए हैं कि जिनको तय रेट से ज़्यादा जिन्होंने रेट लिया उनका भी दिलाने का काम किया। तो ये कह देना, और उसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम था बाकायदा, उस कंट्रोल रूम के ऊपर हमने चाहे प्लाज्मा उपलब्ध कराया, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। हमारे नंबर, कांग्रेस पार्टी के बहुत लोगों के नंबर जो हैं वो हमने पब्लिश कर दिए थे कि ये हमारे नंबर हैं। जिन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, आप एक आदमी ला करके हमें बता दो कि जिन्होंने कांटेक्ट किया हो और हमारे किसी कार्यकर्ता ने उसकी मदद ना की हो, फिर ये हमारे के ऊपर लांछन लगाना ठीक है नहीं। तो हमने अपने हमारे से जितना कांग्रेस आदमी से काम हो सका हमने उतना किया है। और ये जितने साथी खड़े हैं ये सारे साथी इसीलिए हैं कि हम कोरोना महामारी के अंदर पार्टी जिन लोगों की सेवा करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। धन्यवाद। और कोई बात हो तो बताओ। तो ओमवीर पवार हैं, उनसे जानेंगे कि पवार साहब आज आगे आप दिख रहे हैं, मुझे भी धरातल पे दिखे हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो सत्ता पक्ष है उनका भी कहना है कि चाहे हम लोग भले ही, हालांकि हम लोगों ने सवाल किया था उन्होंने कि भाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप लोग आ जाते हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो चलो कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गायब है इस कोरोना काल को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा इस तरह का विपक्ष का काम भी खुद करना चाहता है और सत्ता का पक्ष भी खुद काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, और विपक्ष में रहते हुए जो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आम जनमानस की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। वो सड़क पर उतर के भी किया, आपने देखा कि पिछली बार काफ़ी हमने ज्ञापन के माध्यम से भी और वैसे प्रदर्शन के माध्यम से भी सब तरह की जो हमें लगती है कमियां, जहाँ भी अभी आम जनमानस की क्या आवाज़ होनी चाहिए, सरकार कहाँ गलतियां कर रही हैं, उस गलतियों को उठाते हुए, उजागर करते हुए अब ज्ञापन के माध्यम से आप, जैसे कि आपने देखा हो, कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इस देश में कम से कम एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाई जाए। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की नीति में बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यही भी मांग की है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत सरकार का सुझाव भी दिया गया है कि ये वैक्सीन का जो कार्य है वो फ्री में आम नागरिक को इस देश में लगाया जाए। इसी मांग को लेकर के आज वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? वैक्सीन बहुत स्लॉट नहीं मिल पा रहे, 18 से ऊपर तो बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। देखिए, ये तैयारी सरकार ने पहले करनी थी। जब पहली लहर अब इस देश में आई, इस संसार में आई, उसमें बहुत सारे देशों ने, कंट्री ने, आपने देखा होगा, अपनी तैयारी के साथ में बिल्कुल उन्होंने वैक्सीन बुक कराई, वैक्सीन खरीदी। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार भाषणों के माध्यम से एक मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था ये नहीं की कि आने वाली जो सेकेंड लहर थी जिसने सभी लोगों ने आगाह किया था, उसका कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने चाहिए, हॉस्पिटल के बढ़ाने चाहिए, लेकिन वो चुनाव लड़ने में मस्त रहे। इसी बात को देकर के कांग्रेस ने उनको ये आरोप कह लो या उनको जगाने का काम किया कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति और चुनाव लड़ने का काम करती है, आम जनता की रखवाली का कोई काम उसने नहीं किया। तो फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से, जहां पर कांग्रेस के नेता हैं, कई विधायक हैं, वो उपायुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि कोरोना महामारी में सरकार की विफलताओं को लेकर, इसके अलावा जो वैक्सीन अभियान है सरकार की तरफ से फ्री चलाया जाए, इसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।